अस्सलाम वालेकुम। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स के ऑनलाइन इशू होते हैं, लर्निंग के वगैरह के, जो क्लासेस वगैरह होती हैं ऑनलाइन। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इशू फेस करने पड़ते हैं। तो इसी हवाले से उन पर कोई बात करता है, कोई नहीं करता। तो इसी वाले से हमने पॉडकास्ट रखी है जिसमें हमने स्टूडेंट्स इनवाइट किए हैं। यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत ना एक इम्पोर्टेंट मसला है, एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ये स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर का ये एक मसला है। इससे जो भी लर्निंग वगैरह हम हासिल करते हैं वो हमें फ्यूचर में सपोर्ट करेगी, और इसलिए इसको इशू को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत से जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं उसमें एजुकेशन भी जो ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। उसमें खास तौर पे जो हायर एजुकेशन है वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना है, और उसके इश्यूज जो हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज में शामिल होते हैं पाकिस्तान के। तो हम जो स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, उनके लर्निंग क्या, एक्सपोजर क्या है उनका, पहले क्या था फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो कैसे इन दोनों को मैनेज करते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम अस्सलाम मोइज़ अब्दुल्ला। अच्छा जैनब, आपका क्या एक्सपोजर था फिजिकल क्लासेस में? आप डेफर कैसे करती है दोनों को, ऑनलाइन क्लासेस को और फिजिकल क्लासेस को? इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, फिजिकल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। अब देखें कि फिजिकल क्लासेस में हम एथिक्स, मोरल्स, हम बैठने का सलीका, हर चीज सीखते हैं। और ये लर्निंग ही है, ये नहीं कि हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पे हमने कोई हाफिज बन के या किताबी कीड़ा बन के निकलना होता है। उसके साथ साथ हम टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें दूसरों के साथ कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ग्रूम अप होता लेकिन है, चूंकि हम पर्सनैलिटी बंदे की ग्रूम अप होती है। या कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी टोटली ग्रूम करती है दूसरों से इंटरेक्ट करने से, और टीचर्स के साथ खास तौर पे आपको किस तरह बात करनी है, कब क्या बोलना है। और अगर देखा जाए कि हमने ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस का, तो हम तो थोड़ा अरसा ही गए हैं फिजिकली, और टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन में ये है कि हम कुछ भी नहीं सीखते। पर्सनली मेरा यही, पर्सनली क्या मैं कहती हूँ, सबका ही ये इशू होगा और सभी इसी तरह के इश्यूज फेस करते हैं कि कोई भी सीरियस ले ही नहीं रहा क्लासेस को, कोई कुछ सीख नहीं रहा, लेट के बैठ के कोई खाना खा रहा है, कोई, हर बंदा अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट काम प्रॉपर कर रहा है, और वो मैनेजमेंट भी तो कैसे, नहीं है ना, ना स्टूडेंट की तरफ से ना टीचर की तरफ प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं है। हाँ हाँ, ये बात, इस बात पे मैं आ रही हूँ कि टीचर्स मोस्टली ब्लेम करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप मैनेज नहीं कर रहे, इवन दो कि उनके भी हमसे ज्यादा इश्यूज होते हैं, लेकिन वो हर टाइम कहते हैं कि नो नो नो, स्टूडेंट्स इशू, उनका अपना सॉल्ट आउट होने के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं, ये आपका नेटवर्क टेक्निकल इशू है, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, आपको खुद करना है, ये है वो है, आपने क्या सीखा यूनिवर्सिटी में आके, तो हम कितना आए हैं, हमने ऑनलाइन में बैठ के हम कैसे सीख लें। तो मुझे, तो मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, नथिंग। मतलब आप ग्रूमिंग रुक रही है, स्किल्स खत्म हो रही है, मैंने खुद नोटिस किया है, स्पेलिंग्स मुझे बोलना शुरू हो गए हैं। अब चूंकि हम, जाहिर सी बात है, हमें सीरियस नहीं ले रही किसी चीज को, तो हम आराम सुकून से वो ऑनलाइन सिस्टम में ले रहे हैं क्लासेस। गवर्नमेंट भी है जो कह रही है ले जाए ऑनलाइन सिस्टम कोई, और कुछ सीखने को, तो मैं कहती हूँ 10%, वन तो नहीं, 100 में से 10% हम, अगर वो भी बच्चे थोड़ा सीरियस होके ले लें क्लास, तो मैं तो नहीं ऑनलाइन को करती प्रेफर। अच्छा हादिया, हम हादिया की तरफ आते हैं। हादिया, आप कैसे देखती हैं एक्सपोजर को? स्टूडेंट का बिल्डअप हो रहा है इसमें, या फिर कितना जो फर्क है उसमें फिजिकल में और ऑनलाइन में? क्योंकि ऑनलाइन जो है वो एक तो एक तरह का जो है ना वो, जिसको कहते हैं पंजाबी में अगर हम कहें उसे, तो जुगाड़ ही है क्लासेस को जो है ना कंटिन्यू करने का। ना कोई लर्निंग है स्टूडेंट्स की, ना कोई ग्रूमिंग है उनकी, ना कोई एक्सपोजर बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आप ने क्या मोइज, सीखा जैसे इसमें? कि आप देखो, आपने अभी कहा है ना जुगाड़ है ऑनलाइन क्लासेस का, तो देखो अब हमें स्टार्टिंग से ही पता होता है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हमारे ऑनलाइन एग्जाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली क्लास से ही लेकर कोई एक फर्स्ट लेक्चर ही है ना, स्टूडेंट को पता है ऑनलाइन एग्जाम होने हैं। हम लोग खुद भी टीचर को ब्लेम भी नहीं करते कि स्टूडेंट का भी कसूर आ जाता है, हम लोग वो नहीं कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते लेक्चर, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ऑनलाइन एग्जाम है, गूगल पे सारा कुछ मिल जाएगा। फिर रह गई टीचर्स की बात, तो पहले फिजिकली हम लोग नोट्स लेते थे, बाकायदा जाके शॉप से सारे, मतलब
हमारी क्लास पूरी जैसे देखते थे कि हम लोग वो हैंड रिटन नोट्स मिलते थे फिर भी हम पढ़ते थे। अब वो सॉफ्ट में हमें नोट्स मिल रहे हैं, वो मिल ठीक है, कुछ बच्चे ओपन कर लेंगे कुछ नहीं ओपन कर लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम आ रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम में कौन सा बच्चा जो है वो पढ़ के पेपर देगा? कोई भी नहीं, सारे वो गूगल से और नेट से देखेंगे करेंगे। उसके बाद आगे ग्रूमिंग की बात, तो ग्रूमिंग की बात तो पहली बात तो ये ऑनलाइन में बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। जो फिजिकल में बच्चा बिल्ड होता है सामने टीचर्स के, आई कहते हैं ना कि जिस तरह हमारी प्रेजेंटेशन होती है कि बिल्कुल सामने आई टू कांटेक्ट आई करके बात करना किसी से, वो ऑनलाइन क्लासेस हमें नहीं सिखा रहा कुछ भी। किसी के साथ किसी एक लड़की है उसने किस तरह अपने सामने काफी ज्यादा लड़कों को मतलब सोसाइटी में बाहर जाके कैसे फेस करना है, ये सब हमें फिजिकल क्लासेस सिखाती हैं। और ये ऑनलाइन हमें कुछ नहीं सिखा रहा। ऑनलाइन में हम लेजी हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सामने क्लास हो रही है, टीचर बोल रहे हैं, हम लोग बुक्स रख रही हैं सो रहे हैं, या घर का माहौल है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब घर वालों को तो हम नहीं रोक सकते, वो अपने काम कर रहे हैं, टीवी लगा हुआ है, कुछ हो रहा है, शोर आ रहा है, तो वो सारा कुछ हमें डिस्टर्ब कर रहा है। उस तरह वो सारा स्टडी सारा कुछ सिस्टम जो है ना वो ऑनलाइन बिल्कुल बेकार है। बच्चों का फ्यूचर जो है वो, अब जैसे हमारा ये 4th सेमेस्टर है और हमने लग ही नहीं रहा कि हमने कुछ पढ़ा है 3rd सेमेस्टर अच्छा, में। इसमें एक ये भी मतलब चीज है लगा ही नहीं कि कि अच्छा हादी, इसमें एक चीज है कि जो टीचिंग मटेरियल है ना टीचर्स का, उसकी क्वालिटी भी मेरे ख्याल से डाउन हो रही है काफी। क्या ख्याल है? बिल्कुल। तो चलो। मतलब टीचिंग मटेरियल पे भी यही, टीचर्स को पता होता है कि स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रही है और बच्चे भी सोए हुए हैं सारे, कुछ क्लास में है कुछ नहीं है, इस तरह वो टीचर्स भी लेजी होकर क्लास लेते हैं। हाँ, और उन्हें वो भी अक्सर ये मतलब पढ़ाने का सारे स्टाइल उनका वो टिपिकल हो गया हुआ है कि वो स्लाइड जो बहुत है ना वो एक बार ज्यादा, लिख ली या किसी से ले ली तो हाँ, वही आगे रीड आउट करके सुनाएगी या उसको ज्यादा से ज्यादा हाँ, ट्रांसलेट कर बहुत रही है। काफी ज्यादा सॉरी टू टीचर से मोइस, आप हाँ दोनों बात रीड आउट कर दी है। ओके जैनब बोलो। क्या कहा था ना? नहीं, मैं आई एम रियली सॉरी कि आप दोनों की बात इंटरप्ट हुई। टीचर्स कॉपी नहीं करे, उल्टा वो लोग गूगल से कॉपी करते हैं और हमें हाँ, वही चीज पेश ना। करते हैं, ये ले जी आप। या किसी अपने हाँ कलीग के ले यू लेते कैन हैं ईट। डाटा या फिर गूगल कर लेते हैं, दोनों में बिल्कुल। काम है। हाँ उसके बाद मोइस मैं बात करना चाहूंगी, ये जो स्टैट्स मैथ्स और ये वाले सब्जेक्ट्स हैं नेचुरल बेसिकली जिनमें साइंसेस कर प्रैक्टिकल, रही हैं, तो प्रैक्टिकल साइंसेस जो है। नेचुरल साइंस कह लो, जिनमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखें कि आप मैथ्स को पढ़ा नहीं सकते। और हमने जो पढ़ा बिल्कुल। उसमें टीचर आके पढ़ाती थी, बिल्कुल। टीचर आके मैथ्स को प्रैक्टिस करवाया जाता है, मैथ को समझाया जाता है, टीचर पढ़ाती थी। हम्म। हादी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? दिखा दिया नहीं, वो कुछ नहीं कहना चाह रही। हाँ जैनब ठीक कह रही हैं, जैसे कि मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो जस्ट हमें प्रैक्टिस करने से आ सकते हैं। अब मैथ है तो मैथ स्लाइड शेयर कर दें और वो उस तरह हम लोग नहीं पढ़ सकते। सिर्फ हम ही नहीं, इवन जितना भी छोटे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलिंग के बच्चे, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं, तो वो मैट्रिक से बच्चे नीचे तो क्या वैसे ही मैथ उन्होंने घर करेंगे? और बिठाया हुआ ना हम लोग तो सबको। फिर स्कूल में पढ़ना है। हाँ, और मतलब क्या बस टोटली ऑनलाइन वाला। और अच्छा, एक ऑनलाइन एग्जाम पे देखो बात आ जाती है, जब हम फिजिकल ऑनलाइन मतलब फिजिकल पेपर देते हैं यूनिवर्सिटी में, हमें पता होता है कि टीचर स्ट्रिक्ट होगा, मतलब सारे सामने सर बैठे होंगे, हमने सही प्रिपेयर होके जाना है, खुद पेपर करना है। और अब जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि मतलब सारा कुछ एक किस्म का कह लो, हम वो लोग बच्चे हैं जो लातू के भूत पातू से नहीं मानते। हम्म। हमें किसी ने चलाना है डंडे से तो हमने चलना है। तो हम्म। इसी तरह अब हमें उन्होंने छोड़ दिया हुआ है ऑनलाइन सिस्टम पे, तो अब तो हमारा फ्यूचर टोटली सब बच्चों का, पाकिस्तान हम्म। में स्टडी का पूरे बच्चों का जो है ना वो खराब हुआ है। अब स्टेज पे हम लगा हुआ है उधर से सबका देखें तो फ्यूचर। उधर वो लोग, हाँ बिल्कुल। इसके साथ अगर मोइस हम देखें तो ये हमारा, देखो मोइस, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का या कॉलेज स्टूडेंट का या कह रहा हूँ मैट्रिक लेवल स्टूडेंट का इशू नहीं, ये किंडर गार्डन के जो बच्चे हैं, किंडर गार्डन में जो पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में, जिसमें भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी भी इवन दो की क्लासेस ऑनलाइन होती है, वो उन बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है ऑनलाइन होता क्या है,
ऑनलाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, उनको कुछ अलिफ बे नहीं आती, बैठ के टीचर्स दे रही हैं और ये सारा सिस्टम चला रहे हैं इस तरह। तो मुझे लगता है कि हमें छोटे हमें बच्चों खुद को नहीं पता था, ऑनलाइन क्या क्लास, हम खुद होफज़दा थे क्लासेस क्या होंगी ऑनलाइन, पता नहीं क्या, हमारे फियर पाया ये था। हाँ बिल्कुल तो अब बिल्कुल क्लासेस ली ऑनलाइन तो पता चला कि भाई इसमें जीपी अच्छे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बंदा मैनेज कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट हाँ कि CGPA बहुत अच्छा जाता है बच्चों का। अब सिर्फ हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे, अब देखो जिन इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने जो मैट्रिक के बच्चे थे उनके एग्जाम नहीं लिए, उनको प्रमोट किया। सॉरी मैं भी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि ओके ओके CGPA तो हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे पास नॉलेज कुछ भी नहीं आ रहा। और बिल्कुल स्टूडेंट जो है, एक मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि नॉलेज रिसीव करना, और वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, और वो बस हम लोगों ने भी किया कि जी शुक्र है जी थर्ड सेमेस्टर हमारा गुजरा है अल्लाह अल्लाह करके, और हमें पता नहीं है कि हमारे पास नॉलेज क्या है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे हमारे नेक्स्ट मेजर कोर्स आ रहे हैं सोशियोलॉजी के, नेक्स्ट सेमेस्टर में 5th के बाद 6th के बाद, अब हम आगे उनको तभी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब हमारे पास सोशियोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगा, और हमारे पास वो जीरो है। एक तो इल्ला माशाल्लाह हमारा पहला भी जो है ना एजुकेशन सिस्टम इस तरह का कि उसमें नॉलेज वगैरह कोई नहीं गेन होता, सिर्फ बच्चे आगे निकलते हैं। तो अब तो वैसे ही ऑनलाइन हो गया तो हाँ और बिल्कुल। पानी फिर गया वैसे। हाँ अच्छा बिल्कुल, इसमें टीचर्स के बच्चे हवाले कहते से हैं जो ना बस कि इसमें एक ये गुजरते जाएं जी। मैं कह रहा हूँ कि इसमें सॉरी जो है टू ना एक टीचर के हवाले से ये था, बात हुई थी कि अब ना जो टीचर्स जो कंटेंट पढ़ाएंगे वो मॉनिटर होगा, उसके लिए कोई एक आध जो है ना वो पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, वहाँ पे सारा HEC की जो टीम मॉनिटर करेगी। तो इस हवाले से जो FC कॉलेज है उसमें एक एक्टिविटी हुई थी कि उसी के सिलसिले में जो है वो परवेज भाई वहाँ पे पढ़ाते थे, जो प्रोफेसर भी हैं फिजिक्स भी हैं, उन्हें वहां से जो है वो निकाल दिया गया था इसी बेस पे, और मुख्तलिफ ब्लेम लगा के उनका जो आर्टिकल उन्होंने अपना डॉन न्यूज में जो छुपाया था उसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने एडवाइस ये की थी जो मैनेजिंग टीम थी, जो डायरेक्टर वगैरह और उनके नीचे अंडर जो स्टाफ काम कर रहा था, उनके जो ऑफिशियल आईडीज थी उन पे मैंने मेल्स की बार बार, डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज उनको, कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ा रहे हैं कंप्लेन, कहते मेरे कंप्लेन आई थी मुझे स्टूडेंट्स की कि हमें ये देखें कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनको कंप्लेन की, मेल्स की कि ये चेक करें जो तमाम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं टीचर्स। तो उल्टा जो मुझ पे ब्लेम करने लगे कि हम पे प्रेशर आ रहा, आप जो है इसके लिए जो है वो फिजिबल नहीं है, आप पढ़ाने के काबिल नहीं रहे, आप ऐसे है वैसे है, तो करके उन्होंने निकाल दिया। तो पहले ये होप थी क्रिएट हुई थी कि शायद जो है ना मॉनिटर हो कंटेंट टीचर्स का, और कंटेंट जो है ना हमारा तालीमी मेयार जो है वो थोड़ा बेहतर हो, लेकिन अब तो वो माइनस होगी, रिवर्स होगी हर चीज। मोइज, सॉरी टू से बात को इंटरप्ट करती हूँ। आपने बात किया कि रटा सिस्टम हर कोई आगे जाने की, इसमें कोई शक नहीं है कि हर स्टूडेंट के साथ साथ उसके पेरेंट्स, हर बंदा ये कहता है कि हमारा बच्चा आगे जाए, उसको आता है नहीं आता डजंट मैटर, लेकिन हमारा बच्चा भाई लेबल लगा ले फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का। तो अगर आप देखिए तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीज मैंने बहुत कम नोटिस की। यूनिवर्सिटी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा तो वो ये था कि आपकी जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किए जाते हैं। वहां पे आपको रटा सिस्टम या फिर आपको कहें कि जो फर्स्ट आ रहे थे क्लास में दोबारा वही आएंगे, वो नहीं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे जो जो इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, उन्होंने बहुत अच्छे GPA लिए, उनका IQ लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी लेवल इस चीज को जरूर प्रमोट करिए कि वो कॉन्सेप्ट बच्चों के लेती है, इवन दो कि ये सिस्टम होना चाहिए छोटी क्लास से बच्चों को सिखाना चाहिए कॉन्सेप्चुअल चीजें देखें, कॉन्सेप्ट से याद करें। या हमारे टीचर्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, बच्चों के क्या करवाएंगे हम। अगर अपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में देखें, कोई अगर कोई 300 बंदों का जो है ना स्टाफ है ना जो टीचिंग जो कर रहा है, तो उसमें से कोई 5 होंगे जो कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं, इनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो करवा सके बच्चों के कंसेप्ट क्लियर। बाकी जो 95% जो होंगे टीचर्स, वो सिर्फ वो स्लाइडें रीड आउट करके बता रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही, स्लाइड्स रीड आउट करते हैं, या लेकिन अब देखिए स्लाइड, हाँ बिल्कुल स्लाइड रीड करते हैं, उन्हें ट्रांसलेट कर देते हैं, और वो चीज तो अब यूनिवर्सिटी लेवल पे आके हम खुद कर सकते हैं। वो कोई नहीं होगा कि लेक्चर टीचर दे रहे हैं, वो सिंपल टीचर आ रहा है अपना फर्ज निभा रहा है और जा रहा है बस। अच्छा वो अगर हम ऐसे लगता है बात, कि जैसे हमारे टीचर, जी जी, हाँ बोलो मोहित।
करो करो बात आप। मतलब मैं कह रही वो टीचर्स भी ऐसे लगते हैं जैसे स्टूडेंट्स आप तंग आ जाते हैं ना कई दफा पढ़ पढ़ के, वो टीचर्स भी पढ़ा पढ़ा के जैसे ना मतलब दिल से किसी चीज को करते हैं ना, जब बंदा दिल से करता है ना तो उस पर मेहनत भी करता है, और फिर उसका दिल होता है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट है वो अगर मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरे से ज्यादा इल्म हासिल करें। लेकिन हम्म। हमारे टीचर्स दिल से नहीं पढ़ाते, वो स्लाइड रीड करते हैं और वो रीड करके पास सिर्फ चले जाते हैं, वो मुलाजमत कर रहे अपना होते हैं, सरकार का मुलाजिम है हाँ बस। बस बस हम पैसे ले रहे हैं और ये हमारा हम आए हैं, हमारा टाइम था इतना, हमने इतना टाइम दिया है इधर इस क्लास को, हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, इसमें एक ये भी बात है कि हमारे पॉसिबिलिटीज का भी बहुत ज्यादा मसला है कि जो हमारे जो बिल्कुल। डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं ना, कि कोई जो है वो रूरल एरिया से बहुत ज्यादा, जो आप बैकवर्ड कह लें, हम्म। दूर दराज के एरियाज हैं वहां से हैं, कुछ अर्बन एरिया से हैं। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी सिग्नल की भी होती हैं कि हमारा जो नेटवर्क सिस्टम वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्रॉपर जो है मैनेज कर सके इस सारे सिस्टम को, जो हैवी उस पर एक बर्डन हो गया। पूरे मुल्क में जो है क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, एक वक्त पे इतना बर्डन हो गया नेटवर्क पे, वो तो आम दिनों में बिल्कुल। रूटीन में नहीं इतना कर पाता। उसके अलावा अगर हम बात करें अफोर्डेबिलिटी की, तो वो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जो हमारे फैमिलीज हैं, वो इस तरह की है कि वो महीने का 3,000 का पैकेज जो है वो एक बच्चे के लिए, अगर 4 बच्चे पढ़े तो 4 बच्चों के लिए 3,000 के पैकेज अफोर्ड नहीं करते। और अच्छे मोबाइल भी उनके पास हों जो सिग्नल भी अच्छे कैच करें, वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी अच्छी दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो जिसको बिल्कुल टीचर जो है वो, बिल्कुल। इधर देखो टीचर्स बिल्कुल भी ऑन नहीं करते। हम्म। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन देखें मोहित, स्टूडेंट के पेरेंट्स जो है वो फी भी पे कर रहे हैं, उसे पैकेज भी करवा के दें, स्टूडेंट पे डबल साइड पे बर्डन आ गया अब। और फिर वो हम्म। पैकेज चलो लेता है करके मेहनत जिस तरह भी, लेकिन फिर ये कि सिग्नल का इशू जो अंदर आ जाता है वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि काफी ज्यादा जो स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में भी इवन विलेज से आते हैं, बैकवर्ड एरिया से काफी ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, और वहाँ पे ये नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहता है कि इवन के वो बेचारे क्या करें, उनका कोई इशू नहीं है, टीचर्स अब क्लास अक्सर ले रहे होते हैं और दरमियान में काफी स्टूडेंट की क्लास जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाती है, और उसी दौरान अगर एक टीचर अटेंडेंस लेता है और वो बच्चा दोबारा से ज्वाइन करता है और बोलता है टीचर मेरी अटेंडेंस ये ऐसे हो गया इशू, तो टीचर कहती है आपके अटेंडेंस के इशू और ये आप मतलब आपका ही नेट का इशू होता है, बाकी का नहीं होता। तो खुद जब हम्म। टीचर्स खुद नहीं कनेक्ट कर पाते, वो टीचर्स जब कहते हैं कि सॉरी बच्चों आज हम क्लास नहीं ले सकते, हमारा नेटवर्क इशू है, तो टीचर्स तो स्टूडेंट तो ब्लेम नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते, लेकिन कर सकते ब्लेम, इवन कि सबको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आने वाले स्टूडेंट मतलब कि मोहित अगर देखा जाए ना, यही मैं कह रही हूँ। जी जी, करो जी दैनब मैं बात। बोलूँ। अच्छा, मैं यही कह रही हूँ ना, जैसे आपने कहा कि देखिए ऑनलाइन हमें क्लास लेना पड़ती है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इक्विपमेंट्स, या जो भी लोगों के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक नहीं होता, बहुत देर हो जाते हैं। अब जिनके बच्चे 3 से 4 बच्चे उनके पढ़ रहे हैं और वो 3-4 क्लास ग्रेड के नहीं है, वो है 6 to 8 लगा लो ग्रेड के, वो हम्म। रैंडम वाइज। अगर एक सेल फोन है, वो किस किस की क्लास लेंगे? वही ना, इतने कौन कौन अफोर्ड नहीं बच्चा? करते कि हर बच्चे को अलग अलग फोन लेके बिल्कुल। दे 30-30 हजार का। बिल्कुल। और उसमें देखिए अब जो न्यू बच्चे मैथमेटिक्स कर रहे हैं, वो ऑक्सफोर्ड लेवल का मैथमेटिक्स है जो हमने नहीं किया हुआ। हम्म। पेरेंट्स को भी डिफिकल्टी होती है। तो मैथ्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे सब्जेक्ट है, मैथ्स स्टैट्स वगैरह या इकोनॉमिक्स लगा लें, तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो अब देखें कि कितने, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसा हो, तो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट ये जो 2 साल हमारे इसकी पॉइंट्स में कितने ज्यादा यूथ होगी जो इसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुई है, डिस्ट्रॉय की तरफ जा रही है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने खूब कहा है कि अगर आपने किसी कौम को तबाह करना है तो आप इसकी नौजवान नस्ल में इंतशार या खराबियां डाल दो। तो वही वाला चक्कर है कि हमारी यूथ को पढ़ने नहीं दे रही। भाई कोविड आ रहा है तो बाजार में क्यों नहीं आ रहा? कोविड कोविड आ रहा है शॉपिंग सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, ये कोविड ठीक है आ कि रहा है तो आ रहा वहां पे भी नहीं आ रहा एजुकेशन सिस्टम में। चलो ये कि जो है ना कॉन्शियस होते हैं पेरेंट्स भी इस हवाले से, टीचर्स भी, और गवर्नमेंट भी पेशेंट जो है ना कॉन्शियस है इस हवाले से कि मैनेज करना है इसको। लेकिन जो एक प्रॉपर वे ऑफ जो है ना कंटेंट बनाए, वे ऑफ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए एक पूरा कि ये क्लासेस होंगी। अब कोई भी जो है वो जूम पे कर रहा क्लासेस, कोई
टीम पे कर रहा है, कोई मीटिंग पे कर रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई किसी हवाले से चेकिंग नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट उसके लर्निंग क्या हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। तो ये देखें हमारे, अगर हम कंपैरिजन करें जो बाकी ममालिक का डेवलप जो है कंट्रीज उनके हवाले से, तो उनका जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन भी बेशक वो पढ़ाएं, लेकिन उनके पढ़ाने में इतनी वो होती है कैपेबिलिटी के, वो जो स्टूडेंट को कुछ ना कुछ देरी होती है। हमारे तो बिल्कुल स्टूडेंट जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं और साइड पे रख के सो जाते हैं, ठीक है। उन्हें पता है टीचर ने वही कहानियां सुनानी है, हमें पुरानी जो सुनाते हैं हम सुनते आ रहे हैं, नई कोई चीज नहीं है, कोई बताने को कंसेप्ट नहीं, कोई क्लियर करना, तो फायदा हमारे सुनने का, बोर हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स। मोइस इसकी एक वजह ये भी है कि टीचर्स वीडियो नहीं ऑन करवाते ना खुद अपनी ऑन करते हैं, क्योंकि वो खुद भी, उनको खुद पे भी यकीन है कि वो किस तरह दे रहे हैं क्लासेस, ना वो खुद की ऑन करते हैं ना वो हमारे करवाते हैं। वो प्रॉपर वे में कहेंगे हर बच्चा एक बैठे एक डिसिप्लिन वे में। अब देखिए, आप ये देखें कि स्टूडेंट के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वो उनमें इतना तो होते हैं एथिक्स के, वो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रख सकें। कॉलेज के बच्चे भी इतने नहीं होते, तो बार बार बताना पड़े कि जी करें। मैट्रिक टू यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। दूसरे लेवल पे तो आप एक दिन बुलाएं एक दिन ना बुलाएं, टोटली इन्होंने हर चीज बंद कर दी हुई है कि जी नहीं ऑनलाइन ही पढ़ें, ऑनलाइन ही पढ़ें। भाई पेरेंट्स बहुत परेशान है हमारे, ये तो नहीं कोई। अच्छा, यूनिवर्सिटी के क्लासेस की जो आप बात करें ना, कि यूनिवर्सिटीज के जो लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बुलाना चाहिए, तो देखो अगर आप कोई जो थोड़ी रूरल साइड की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात करो, तो वहाँ पे जो है वो सिस्टम थोड़ा और है। लेकिन आप अगर अर्बन साइड की जो यूनिवर्सिटी, लाहौर की, इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात करो, तो वहाँ पे कहाँ इतनी क्लोज जो है, वहाँ पे क्लोजशिप बहुत होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट मैनेज कर पाते हैं अगर टीचर्स इस तरह रिप्रेजेंट करें, टीचर्स सिखाएं। वही तो मैं कह रही हूँ कि इतने बड़े स्टूडेंट्स को उनको बताएं कि भाई कोविड है तो इसकी वजह से आपने थोड़ा डिस्टेंस रखना है। बच्चों को तो आपको बार बार ये बात समझाना पड़ती है, बड़े स्टूडेंट को तो नहीं कहना पड़ता। वेल, मैं तो किसी भी तरह से सेटिस्फाइड हूँ ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस से, मुझे तो कुछ समझ आया भी नहीं है, और जो आया है वो मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो टीचर, जब स्टूडेंट के की तरफ से कोई इशू होता है, तो टीचर्स जो है ना वो उसे जो है ना वो पॉइंट आउट करते हैं, भाई आप ये क्यों कर रहे हो, ये आप ज्वाइन नहीं हो रही, आपकी एब्सेंट हो गई, आप ऐसे ऐसे है। लेकिन जब वो खुद उनका कोई मर्जी नहीं होती, तो सिर्फ उनके पास एक ही बहाना होता है कि जो है ना वो इंटरनेट नहीं है। जी हाँ दिया, हाँ दिया। हाँ मोइज, यही मैंने भी पहले ही बात की थी कि हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैंने भी पहले यही बोला था कि टीचर्स का जब वो नेटवर्क का इश्यूज होता है और वो इजीली ग्रुप में मैसेज कर देंगे बच्चों को कि सॉरी हम लोग नहीं आ सकते, तब स्टूडेंट ब्लेम नहीं करता टीचर को। लेकिन एक स्टूडेंट का जब इशू होता है, वो कह भी रहा है टीचर टीचर्स उसे कहें कि अफसाना का ये इशू है, हम जान रहे हैं काफी स्टूडेंट जो है बैकवर्ड एरिया से हैं, और मोस्टली कुछ पे ऐसा होता है कि लाइट जाती है और सिग्नल इशू रहते हैं। आप चीजें के हाथ में तो नहीं है ना, इसमें वो बच्चा क्या कर सकता है, पूरी कोशिश लेने की, इसमें चाहिए कि को भी कोऑपरेट करें, लेकिन वो कुछ भी नहीं, फिर भी और जो है वो कहते हैं ठीक है जी जैसे चल रहा है चलने दें, जैसे हो रहा है। वो बच्चे भी फिर बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं अटेंडेंस के लिए, जस्ट टीचर बोल रहा है कुछ अटेंड हो रही है, जब आए अटेंडेंस लगवाइए चले गए। वही बात फिर आगे कि हमारे पास नॉलेज कुछ भी नहीं आ रहा, हम लोग ऑनलाइन अगर ले रहे हैं अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए ले रहे हैं, और हमें पता है पेपर ऑनलाइन होने हैं, हमने वो बस कहीं से भी करके दे देनी है। तो इसमें ऑनलाइन सिस्टम सबसे पहले तो हमारे पास नॉलेज नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो जो जिस तरह आपने बात की, हमारे जो कंट्री इतनी तो है नहीं कि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट जो रिसोर्सेज ही नहीं है, कंट्री के पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है। नहीं है, हाँ ऑनलाइन अफोर्डेबल नहीं है। हम कुछ स्टूडेंट्स तो चलो इजीली ले सकते हैं। जैसे जैनब ने बात की कि जो 3 से 4 एक पेरेंट्स हैं, उनके 3 से 4 बच्चे हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे कि हर बच्चे को अलग से फोन लेके दें, फिर अलग से उन्हें प्रैक्टिस भी करवा के दें, और साथ उनकी फीसेस भी पे हो रही हैं, फीसेस में कोई कमी नहीं आएगी।
कुछ भी नहीं, तो ऑनलाइन का किसे फायदा हो रहा है। अच्छा, हमने जो ऑनलाइन क्लासेस के नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तो डिस्कस किए हैं, लेकिन हम पॉजिटिव बातें हैं, कोई ना कोई हर चीज का पॉजिटिव जो है व्यू जरूर होता है, साइड जरूर होती है। तो पॉजिटिव आप क्या ऑब्जर्व करती हो इसमें ज़ैनब? भाई मैं तो रिलैक्स हूँ, पॉजिटिविटी यही है, रिलैक्स है हम लोग। नहीं नहीं, इसके अलावा पॉजिटिविटी क्या होगी इसमें? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस से हम कुछ पॉजिटिविटी ले रहे हैं या हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह, मुझे लगता है हर स्टूडेंट रिलैक्स है। रिलैक्स के होने के अलावा ना मेरे ख्याल से जो है ना ये कि स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है ना आईटी की तरफ, वो थोड़ा डेवलप हुआ है, जो काफी जो है ना लैक था इसमें हमारे सोसाइटी में। और स्टूडेंट का थोड़ा एक्सपोजर बिल्ड हो रहा है आईटी जो साइड परफॉर्मिंग में, और जो सॉफ्ट मैनेजिंग है ना, जो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कुछ स्टूडेंट का, होगा, लाजमी बात है। और थोड़ी अवेयरनेस हो रही है इस हवाले से, जो हम एक बिल्कुल कटे हुए थे ना जो एडवांस टेक्नोलॉजी से, एक तो सोसाइटी में काफी लैग पाया जाता था, वो नहीं है उस तरह, थोड़ा बेहतर हो रहा है इससे। ये एक पॉजिटिव जो है ना चीज डेवलप हो रही है कि वर्चुअल इंटरेक्शन जो है ना हमारी सोसाइटी में वो बिल्डअप हो रहा है। क्या ख्याल आ रही है? अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आपने टेक्नोलॉजी की बात की, इधर आईटी की तरफ हुआ है, तो वो हम लोग वाकई इस साइड पे मूव हो रहे हैं। हमारे स्टूडेंट अब स्कूलिंग बेस पे भी देख लो, या हम तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, तो हमें तो फिर थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना, तो लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस वाले स्टूडेंट हैं वो काफी ज्यादा इस साइड पे मूव कर रहे हैं, और इस चीज में स्टूडेंट को नॉलेज हो रहा है। ये एक पॉइंट पॉजिटिव है ऑनलाइन क्लासेस का। मतलब काफी ज्यादा, जैसे हम लोग पहले हैंड रिटन क्विज करते थे और दे देते थे टीचर्स को क्लास में। अब सॉफ्ट में क्विज हो रहे हैं, काफी ज्यादा टीचर्स हैंड रिटन लेते भी हैं, लेकिन अब सॉफ्ट में क्विज हो रहे हैं। सारा हमें पता चल रहा है, स्कैनिंग का, पीडीएफ बनाने का, एवरीथिंग, जो हमें ये यूनिवर्सिटी में फिजिकली रहते हुए नहीं था पता चलना। बस ये एक पॉइंट, मुझे भी ये एक पॉइंट लगा है पॉजिटिव, बाकी तो कुछ भी नहीं। क्योंकि हम फ्यूचर की भी बात करें तो फ्यूचर में जो हम इंटरनेशनल अगर इंटरेक्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें ज़्यादातर जो अहम किरदार होता है उसका वर्चुअल जो स्किल्स होती हैं इनका होता है। तो इससे ये है कि थोड़ा हावनो हो गई है स्टूडेंट्स की वर्चुअल जो स्किल्स हैं, तो वो थोड़ा बेटर मैनेज कर लेंगे इसे। तो इसके अलावा और तो कोई खास जो है ना वो एडवांटेज नजर नहीं आती है इसकी ऑनलाइन क्लासेस। हाँ मोहित, अभी जैसे आपने बोला कि कुछ स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो उनके लिए बेनिफिट है, तो वही बात आ जाती है कि हमारी कंट्री में से कितने स्टूडेंट हैं जो आज अच्छा, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, वो कैसे आ सकते हैं? तो अच्छा अगर पर्सनल एक्सपोजर की बात करें तो क्या बिल्डअप हुआ है आपका इस हवाले से? आपने क्या कुछ सीखा ऑनलाइन क्लासेस से? अगर मैं अपना पर्सनल मोइस, बताऊं तो अगर मेरा मैं तो ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, जैनब बताओ। नहीं नहीं, हादिया बताओ आप पहले। चलो हादिया बता दो। मैं जिस तरह आपने अभी ये बताया था आईटी की तरफ, थोड़ा सा मुझे पहले थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था पीडीएफ बनाने का या ये जीमेल यूज करने का, क्योंकि पहले कॉलेज भी और स्कूल में भी कुछ भी ये यूज नहीं किया। ऑनलाइन इतना फायदा हुआ है, खुद अपना सॉफ्ट में असाइनमेंट बना रहे हैं खुद, मतलब ये सारा कुछ मुझे आ गया। मेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं टीचर्स को, और पीडीएफ बना, मतलब ऑनलाइन सिस्टम पे जो सारा काम है वो सॉफ्ट में वो खुद मतलब करना आ गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से थोड़ी हट के बात करें तो क्या ख्याल है आपका जैनब? हाँ, टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छा ख्याल है, वो तो टेक्नोलॉजी के मैं हट इस के, पे एग्री कर रही हूँ टेक्नोलॉजी कि के अलावा। टेक्नोलॉजी के अलावा इसका बेनिफिट क्या हुआ है हाँ, ऑनलाइन का? क्या एक्सपोजर आपका बिल्डअप हुआ है? मेरा क्या एक्सप्लोर, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता। मेरा तो सीधा सीधा ही नेगेटिव ना है। एक्सप्लोर 100% नेगेटिव। मुझे चीजें नहीं आती, मैं बता रही हूँ कि मुझे स्पेलिंग्स भूलना शुरू हो गए हैं, इवन दो कि मैं कॉपी करती हूँ हर चीज को। देखो जैनब, जैसे आपका स्पेलिंग बोलना, हमें वर्ड्स को कैसे बुलाना है वो हमें भूल गया हुआ है। बिल्कुल, मतलब हमें पहले जैसे क्लास प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन भूल गई है।
क्लासेस में आपको अक्सर टीचर्स जो थे स्टूडेंट्स को कहते थे कि आप ये रीड आउट करें जो लेक्चर हम पढ़ने लगे हैं, लेकिन अब ये ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज नहीं है। तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन सारा कुछ स्पेलिंग काफी ज्यादा हम लोग जो बजाय हमारा नॉलेज ऊपर जाने की बजाय हम लोग लो हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो इंग्लिश की जो ग्रामर थी, हमने ग्रामर बेहतर करनी थी, बेहतर की बजाय वो हमारी खराब हो रही है। हमारी जो इंग्लिश हमने जितने सेमेस्टर में पढ़ी है, जस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फिजिकली हुआ है, बाकी हमने ग्रामर जो है वो ऑनलाइन पढ़ी है। ग्रामर जो होती है वो बहुत ही, मैं कहती हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाली है, रिलैक्स होके थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट करने वाली चीज है। लेकिन हम यहाँ पे फटाफट ढेर जा रहे हैं, जल्दी से टीचर भी ढेर सारा खिला देता है और कहता है कि जल्दी से बच्चे ना डाइजेस्ट कर लें इसको, तो इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट है। टीचर्स को भी पता है कि बच्चे जो है ना ये जुगाड़बाजी करके आएंगे। देखो अब एक सेमेस्टर में वो 20 असाइनमेंट्स और जो है ना वो 10 क्विज लेते हैं, तो वो कैसे मैनेज हो सकते हैं स्टूडेंट्स के? और वो भी है भी जो है ओपन हैंड है, कोई बुक नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, ओपन हैंड दे रहे हैं। और स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप ये ऑब्जर्व भी करें इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे, और आपने करके बुलाना है। तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि स्टूडेंट जो है इतना सारा इकट्ठा मैनेज कर सके। 20 असाइनमेंट दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट की 4-4 असाइनमेंट हो रही हैं, 4-4 क्विज हो रहे हैं, तो स्टूडेंट कैसे मैनेज करेंगे? स्टूडेंट जाहिर बात है स्टूडेंट ने फिर कहना आज चला ही करो, जो होता है इसको करो, जैसे होता है मैनेज करो, नंबर तो मिले ना कम से कम। बिल्कुल, इस पे टीचर्स वर्ड्स लगा देते हैं कि आप इतने वर्ड लिखें, हाँ आप पे प्लेजरिज्म। वो हमें ये क्यों नहीं देखते कि हम इस कोर्स से रिलेटेड बच्चों से उनके एनालिसिस पूछे, सोसाइटी में उन्होंने ये चीजें जो ऑब्जर्व की हैं उसका पूछे, उस पे लिख के लेकर आए, बच्चे के अंदर क्रिएटिव राइटिंग पैदा हो। नहीं लेकिन उनको छापा हुआ ही चाहिए, तो फिर जाहिर सी बात है, क्या कह सकते हैं हम इस बात को? अब इस बात से डिनाई तो नहीं किया जा हाँ सकता ना, बिल्कुल। कि जैसे अब कुछ काफी सब्जेक्ट्स हैं हमें, जैसे सोशियोलॉजी में हम बहुत सारी असाइनमेंट्स ऐसी मिलती हैं जिसमें हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को लिखना होता है, हमने अपनी एक्सपेरिमेंट देख के थ्रू एक्सपीरियंस हमने हर चीज को एक्सप्लेन करना होता है, और हमने अपने हर एक का जैसे टीचर्स देते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग टू अपनी योर फैमिली, तो हर एक का एक्सपीरियंस, हर एक का आंसर डिफरेंट होता है। लेकिन नहीं, टीचर्स दूसरे अगर देखा जाए तो टीचर्स को चाहिए ज्यादा सा लिखा हुआ, ढेर सारे पेजेस हो उस पर लिखा हो, तो जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट है, प्लेजरिज्म आ रहा है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन असाइनमेंट्स के बजाय हमें हाथ से करने वाली करनी चाहिए, या फिर करनी है तो आप बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पूछें। नहीं, ऑनलाइन ही करनी चाहिए, जारी बात है। अब जो है ना डायनामिक्स जो है डिफरेंट चेंज हो रही हैं दुनिया की, तो शॉर्ट में करनी चाहिए। लेकिन जो एक छापे वाला काम है ना, कॉपी करके उधर से इधर पेस्ट करना, उस पर जो टीचर्स की इतनी खुद भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑब्जर्व कर सके कि ये स्टूडेंट ने छापा मारा हुआ कि नहीं। वो टीचर्स में ये होता है, कुछ टीचर में ये चीज लेकिन बहुत कम होती है। बिल्कुल मोहित, मैं इस बात पे एग्री कर रही हूँ। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि असाइनमेंट्स जो हैं वगैरह ये ऑनलाइन नहीं होने चाहिए या सारा सिस्टम, तो अब देखें कि एकदम से बच्चे तो नहीं डाइजेस्ट कर सकते सारा कुछ ऑनलाइन करना, सारा कुछ करना। और मोबाइल पे मैं कहती हूँ हार्डली हार्डली बनती है असाइनमेंट्स, उस पर फ्रंट पेज नहीं बनता, चीजें थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। अब हर बंदा तो लैपटॉप अवेल नहीं कर होता है वही ना, ना लैक ऑफ पढ़ने स्किल्स है। के लिए कि उसके पास लैपटॉप हो, इक्विपमेंट अच्छे हो, चीजें सोर्सेज अच्छे हो, और हाँ, लैक ऑफ स्किल्स भी कह सकते हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, आपका जो हादिया पर्सनल, क्या आप ऐसी चीज फील करती हैं जो कि आपने जो है ना वो फिजिकल क्लासेस, वैसे फिजिकल क्लासेस हुई तो 1 सेमेस्टर 1.5 सेमेस्टर ही होंगे हमारे जो बैच जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, ये हमारे लेवल के, तो उसमें हमने क्या जो एक्सपोजर बिल्डअप किया था जो आपको ऑनलाइन में नहीं देखने को मिल रहा? हादिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जैसे हम अब अगर अपने सब्जेक्ट की बात करें सोशियोलॉजी की, ये पूरा कंसेप्चुअल बेस पे है। हम लोग लेक्चर एक ले रहे हैं, उसे जब तक सही तरह क्लियरली समझेंगे नहीं हम लोग उसे आगे जाके उसे एक्सप्लेन कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कोई भी सब्जेक्ट और हो, जारी अभी बात है अगर ऑब्वियसली हम इसका कंसेप्चुअल जो क्लियर होना हाँ बहुत कोई जरूरी भी है उसके लिए। हाँ वही बात कि आप जैसे फिजिकल क्लास में देखें हम लोग, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं काफी ज्यादा
टीचर सामने होता है और मतलब मैं क्लियरली सुनती थी और कंसेप्ट भी क्लियर होते थे और बहुत अच्छा मतलब लेक्चर क्लियर हो जाता था मुझे। और अब ये जैसे ऑनलाइन भी देखें तो ऑनलाइन में एक तो हमें पता है कि ऑनलाइन है, टीचर भी सामने से जो है ना वो खुद भी वैसा ही है जैसे हम हैं, ठीक है। एक साइड पे अगर हम लोग घर के इन्वायरमेंट की बात करें तो कहीं से कोई शोर आ रहा है, गली से कुछ शोर आ रहा है, तो हम लोग उस तरह फोकस नहीं कर सकते और कंसेप्ट हमारे कैसे क्लियर होने हैं जब टीचर सामने सामने हमारे वो ही स्लाइड्स दिखा रहा है और स्लाइड्स भी ऐसी जो मतलब ऊपर से देख के हमें पढ़ा रहा है खुद टीचर। तो एक बच्चे के कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे जब टीचर के खुद क्लियर नहीं है कंसेप्ट। लेकिन अच्छा, जब अगर हम हम लोग इनफॉर्मल की क्लास बात में करें हाजिया, फिजिकली लेते थे अगर हम हाँ जी इनफॉर्मल जो है ना वो साइड की बात करें, एजुकेशन यानी कि सिलेबस जो होता है हमारा, फॉर्मल जो स्टडी होती है उससे हट के बात करें, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पे कैफे में बैठते हैं, वो जाके आपस में इंटरेक्शन करते हैं, वो वेटर्स जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, या वो कोई चीज़ बाय करते हैं, लेते हैं, कोई खाते पीते हैं, उनके वो स्किल्स डेवलप होती हैं, बैठने का, खाने पीने का पता चलता है, किस तरह किसी के साथ जो है इंटरेक्ट करना है, वो चीज़ होती है। उसके अलावा आपस में अगर फ्रेंड जो है ग्रुप बने होते हैं, वो एक टीम वर्क का जो होता है ना स्किल जो होती है टीम वर्क की, ये हमारी ओवरऑल नेशन में बहुत जो है ना इसकी कमी पाई जाती है। अगर हम नीचे से लेकर लेबर से लेके हम सीईओ तक देखें तो टीम वर्क जो होता है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना लैक पाया जाता है उसमें, हमारे सोसाइटी में, हमारी नेशन में ओवरऑल। तो ये एक हमारे स्टूडेंट का थोड़ा बिल्ड होता है। तो अगर हम ऑनलाइन जो बैठ के इसमें इंडिविजुअलिज्म जो है वो फिर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, वही चीज के मैं किसी की दूसरे के साथ जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता और उसको साथ लेके नहीं चल सकता। बिल्कुल, हम दूसरे के ओपिनियन को जगह नहीं दे रहे। हाँ यूनिवर्सिटी क्लासेस में हमारे ग्रुप्स बनते हैं, हम हाँ जी। एज अ और ग्रुप जिस काम तरह करते अभी अभी हम मोइज ने बात की कि हम लोग दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। अब एक बंदा है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपने से डिफरेंट नेचर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमें बोलने का स्टाइल आ रहा है, कौन कैसे बोलता है, हमें किस जगह पे चुप रहना है, काफी ज्यादा फिजिकली जब जाते हम काफी चीजें डेवलप करते हैं इस जगह पे। स्पेशली अगर मैं कहूँ अगर लड़कियों के लिए, तो लड़कियां पहले तो हमारी कंट्री में देखा जाए तो उन्हें यूनिवर्सिटी लेवल पे भेजना ही जो है ना नहीं होता, घर से परमिशन और ये वो बैकग्राउंड उनका देखा जाए तो। हाँ ठीक है आदिया, जैनब जो जिस तरह आपने बात की, ये इश्यूज जो है बहरहाल एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोसाइटी में। तो ऑनलाइन जो क्लासेस के जो इश्यूज आ रहे हैं, जो फिजिकल में हम एक्सपोजर होता था वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं मिल रही। जो ऑनलाइन में एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो जाहिर बात है फिजिकल में तब नहीं थी। हमारे जो ना हर चीज़ में एक डिफरेंट वेज पाए जाते हैं, तो इस चीज़ को जो है ना टैकल करने की हमें ज़रूरत है। तो अब देखिए कब तक जो ये सिस्टम चलता है ऑनलाइन जो हमारा चल रहा है। अगर ये है इससे कि जो ऑनलाइन हमने जो स्किल्स डेवलप की हैं, विजुअल स्किल्स जो हैं वो हमें फिर सपोर्टेबल होंगी फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स को। तो जिस हवाले से काम करने की भी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल। पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे, तमाम स्टूडेंट को और आसानियाँ हल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। ओके मोइस, रब ओके रखा। ओके। ओके हादिया, रब रखा।